ब्रह्म, जिसे आम भाषा में परमात्मा कहते हैं, वो ब्रह्म तत्व है। तो वो भी तत्व ही, एलिमेंट ही। वो किसी दूसरे पदार्थ के साथ में या किसी दूसरे एलिमेंट के या वस्तु के अंदर मिक्स नहीं होता है, उसके साथ वो घुलता मिलता नहीं है। देखा होगा ज़्यादातर चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं, घुल मिल जाती हैं, लेकिन ब्रह्म तत्व परमात्मा कभी किसी के साथ घुलता नहीं है। इसी को समझ लेते हैं आराम से। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली से। ब्रह्म तत्व है जो कि एक एलिमेंट है, वो ऐसा नहीं है। ये जो कुदरत के पदार्थ हैं, जैसे हवा है, मिट्टी है, गहराई में चलते हैं पढ़ाई लिखाई की में, वैज्ञानिक में, भाषा में, तो तेल के साथ, किसी गैस के साथ, और भी एलिमेंट हो सकते हैं, लोहा है, सोना है, चांदी है, उनके साथ वो मिक्स नहीं होगा, घुले मिलेगा नहीं, बिल्कुल सेपरेट ही रहेगा। जैसे तेल होता है, वो पानी में कभी घुलता मिलता नहीं है, वो सेपरेट ही रहता है, अलग ही रहता है। आप पानी के अंदर तेल को मिला लो, लेकिन वो मिलेगा नहीं, मिक्स नहीं होगा। ऐसे ही जो ब्रह्म तत्व इस कुदरत में है, बहुत बारीक है, फैला हुआ है, हवा की तरह, आकाश की तरह, आकाश तत्व की तरह है। वो किसी भी पदार्थ के साथ में मिक्स नहीं होता है, सेपरेट ही बना रहता है। उसके घुल मिलने का कोई भी चांसेस नहीं है। तो ये उस पदार्थ के बारे में और बात जानी, जिसे हम ब्रह्म तत्व कहते हैं, आम भाषा में परमात्मा कहते हैं। कुछ लोग उसको भगवंत कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। वो कभी किसी के साथ मिक्स नहीं होता है। वो आपके विचारों के साथ में भी मिक्स नहीं होता है। जो ऊर्जा है, एनर्जी है, किसी तरह की एनर्जी हो, उसके साथ में भी वो घुलता मिलता नहीं है। आपकी भावनाएं हैं या किसी की भी भावनाएं हैं, उन भावनाओं के साथ में भी वो घुलता मिलता नहीं है, सेपरेट ही रहता है। तो चाहे कोई पदार्थ क्यों ना हो, सोना चांदी, लोहा तांबा, हवा पानी, कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो, या फिर विचार क्यों ना हो, एनर्जी क्यों ना हो, किसी तरीके की कोई भी एनर्जी क्यों ना हो, किसी के साथ में वो घुलता मिलता नहीं है। आपकी भावनाओं से भी वो सेपरेट रहता है, अलग रहता है। तो ये ब्रह्म तत्व की खासियत है, रहे सबसे ही न्यारा। ये बात प्रैक्टिकली देखी गई, क्या अनुभव की गई है। जो रोज अनुभव करते हैं, जो रोज देखते हैं, चाहे दिव्य दृष्टि से लगा लो, जो अनुभव करते हैं, वही बात प्रैक्टिकल बताई जाती है। ऐसा नहीं है किताबों की बात बता दी जाती है। अगर आपको भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, भगवत्ता की, ब्रह्म की प्राप्ति होगी, भगवंत की प्राप्ति होगी, तब आपको एक दिन ये बात पता लग ही जाएगी कि ब्रह्म तत्व परमात्मा कभी किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सबसे ही न्यारा बने रहते हैं और हमेशा ही न्यारा बने रहते हैं।
पहले भी न्यारे थे, अब भी न्यारे हैं और आगे भी न्यारे रहेंगे। ये बात किसी वैज्ञानिक से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी पढ़े लिखे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये बात उनको भी नहीं पता है। ये बात तो अनुभवगत होती है, जब खुद ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, जब ब्रह्म दर्शन हो जाते हैं, ब्रह्म बोध हो जाता है, तो आपको ये बात स्वयंता ही पता लग जाएगी। ठीक है, आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। ऐसा हमने देखा है, मैंने देखा है, आपके अंदर उस ब्रह्म को देखा है। जो देखा था सो बता दिया, और अभी जो वीडियो में बात बताई, जो उपदेश बताया, उपदेश छोड़ो, ये हकीकत ही है। जो देख लिया है, अनुभव कर लिया है कई सालों से, ठीक है, वो बात तो सच होगी ही। मेरा नमन स्वीकार करेंगे बड़ी प्यार से। फिर बात करते हैं किसी अन्य विषय पे, हकीकत पे। ऐसा नहीं है कि कोई फिलोसफी की बात कर देते हैं, कोई किताबों में पढ़ के 4 बात सीख ली है वो बता दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद आज के लिए।